Manjeet Singh Maths, Class 9, Exercise 9.6, Question 9 to Question 15। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी ही 10th की वीडियो भी मैं स्टार्ट करता हूँ लोड करना। यहाँ हमें दिया हुआ है x + y - 1 = 0। ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कर लेते हैं। टू प्रूव x³ + y³ + 3xy इक्वल हमें 1 के प्रूव करना है, ठीक है। 1 के इक्वल में प्रूव करना है। तो LHS नोट करेंगे हम। LHS x³ + y³ + 3xy, ये हमारे पास LHS दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको फॉर्मूले को पूरा करने के लिए ना -1 प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो x³ + y³ - 1, यहाँ -1 का होल क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फॉर्मेट में जाएगा, प्लस या -3 × x × y × -1। अब -1 का क्यूब यानी कि -1 हमने यहाँ पर किया प्लस, तो हमें +1 यहाँ लिखना है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। इसको कंप्लीट करने के लिए हमने -1 का क्यूब यानी -1 लिखा, तो -1 को हटाने के लिए हमने +1 कर दिया, तो इक्वल हो गया इसके ऊपर बैलेंस, और ये बन गई आइडेंटिटी कंप्लीट। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे हम x + y - 1, और यहाँ हो जाएगा x² + y² + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस या -xy, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, +y और -x ये आ जाएगा, और +1 अपना बना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ इसकी वैल्यू हमें 0 दी हुई है, तो 0 पुट कर दीजिए, और ये हो जाएगा x² + y² + 1 -xy + y -x + 1, ठीक है। अब 0 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 0 + 1 दैट इज 1, और यही आपका RHS है। RHS और LHS इक्वल हो गया, तो देयरफॉर कर दीजिए LHS = RHS। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर, तो 9th क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये इस तरह से आपको दिया हुआ है a + b - 2c होल क्यूब + b + c - 2a होल क्यूब + c + a - 2b होल क्यूब। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है वो आप देखिए। पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। a + b - 2c होल क्यूब + b + c - 2a होल क्यूब + c + a - 2b होल क्यूब, ये हमें दिया हुआ है। अब आप पहली जो टर्म है ना, जो पहला क्यूब है उसको x सपोज कर लीजिए, यानी a + b - 2c, x ले लिया। दूसरी टर्म को y ले लीजिए, b + c - 2a, और थर्ड टर्म को लिख दीजिए z, यानी c + a - 2b, ठीक है। अब तीनों टर्म्स का ऐड कर दीजिए, यानी x + y + z, ये हो जाएगा a + b - 2c प्लस b + c, b + c - 2a प्लस c + a - 2b, ये आ जाएगा। अब देखिए a यहाँ पर है और एक a यहाँ पर है, तो 2a हो गया, b
और एक बी यहाँ पर है तो +2 भी हो गया, -2c और c +2c है ना, -2a और -2b इस तरह आ जाएगा। तो 2a से 2a कैंसिल, प्लस माइनस में होने से 2b से 2b कैंसिल और 2c से 2c कैंसिल, हर एक पेयर प्लस और माइनस दोनों में, तो आंसर 0 आ गया। अब रूल ये कहता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 आए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो देयरफॉर a प्लस बी माइनस 2c, ये x की वैल्यू है, प्लस b प्लस c माइनस 2a होल क्यूब प्लस c प्लस a माइनस 2b होल क्यूब इक्वल हो जाएगा 3 ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 2c, फिर ब्रैकेट b प्लस c माइनस 2a ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट c प्लस a माइनस 2b। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल दिया, x के प्लेस पर इधर, y के प्लेस पर, z के प्लेस पर, ऐसे RHS में मैंने x y z की वैल्यू पुट कर दी। तो ये आंसर हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। यहां हमें p इक्वल 2 माइनस a दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि a क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8 इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। p इक्वल दिया हुआ है 2 माइनस a। ठीक है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि p प्लस a माइनस 2 इक्वल 0 है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, मैं लिख देता हूं, टू प्रूव a क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8 इक्वल 0, ये हमें प्रूव करना है। तो LHS को नोट करना है आपको, a क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8 इक्वल 0। इक्वल में तो नहीं लिखना क्योंकि LHS नोट किया है। अब हम इनको सीक्वेंस में लिख देते हैं, a क्यूब प्लस p क्यूब और 8 है ना वो क्यूब में है तो इसे भी हम -2 होल क्यूब लिख देते हैं, और 6ab है ना इसको हमें लास्ट में लिखना है, तो -3 इंटू a इंटू p इंटू -2। तो ये आइडेंटिटी होगी, तो हम इसे क्या लिखेंगे, a प्लस p माइनस 2 और यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना है a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर माइनस a इंटू p माइनस p इंटू -2 माइनस, और यहाँ हो जाएगा -2 इंटू a। क्लियर, यहाँ a प्लस p माइनस 2 की वैल्यू हमने 0 ऊपर ड्राइव की हुई है, यहाँ लिखा हुआ है तो हम 0 लगा देते हैं इसके प्लेस पर, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 4 माइनस AP प्लस 2p और प्लस 2a। लेकिन ये तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट 0 से हो रहा है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो RHS क्या है, 0, तो RHS ऑलरेडी हमारे पास 0 है, तो हो गया प्रूफ, LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें कुछ गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 6 दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 14 दिया हुआ है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
ये हमें 36 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आइडेंटिटी यूज करके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको लिखना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 6, ये तो दिया है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2ab, 2 को ब्रैकेट लिख देता हूँ, ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इक्वल हो जाएगा 36। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 14, तो यहाँ 14 रख दीजिए। 14 प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आप नोट करोगे, इक्वल में 36 है। 14 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 14, माइनस करोगे तो 22 बचेगा ना, 22। अब ये 2 है ना जो साथ में, उसको भी हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल हो जाएगा 22/2, दैट इज 11 आ गया। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 11 आ गई। अब आपको दूसरी आइडेंटिटी यूज करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये आइडेंटिटी आपको लगानी है। ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है ना, तो माइनस को कॉमन करते हुए मैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको नोट करना है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 36 है, 36 यहाँ पुट कर देते हैं, 36 माइनस 3abc इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको 14 दिया हुआ है तो 14 नोट कर देते हैं, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 11 अभी हमने निकाली हुई है, तो 11 नोट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ आप 36 माइनस 3abc इक्वल लिखोगे 6 इंटू क्या बचेगा, 3 बचेगा, 6 इंटू 3 लिखोगे। अब 36 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, 36 माइनस 3abc, अभी राइट साइड में नहीं ले गया मैं, चलो इक्वल 18, तो माइनस 3abc इक्वल हो जाएगा 18 माइनस 36, यानी माइनस 3abc इक्वल हो जाएगा माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो फाइनली ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 18/3, दैट इज इक्वल टू 6। तो ए बी सी की वैल्यू 6 हो गई, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। क्लियर हो गया ये आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, यहाँ थोड़ा सा अलग है, तो इसको याद रखना है कि आपको ये सवाल कैसे करना है। जैसे x पावर 6 4x³ -1, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको एक बार इस तरह से नोट कर लीजिए, x पावर 6 प्लस x³ -1, और यहाँ लिखना है आपको प्लस 3x³, यानी 3x³ मैंने इसमें से अलग कर दिया, x³ और 3x³ 4x³ हो जाएगा, तो इक्वल इसी के बना रहेगा ना। अब इसे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं ब्रेक करता हूं, यानी x² का होल क्यूब प्लस x का होल क्यूब प्लस -1 का होल क्यूब माइनस 3abc में लिखना है, तो 3 इंटू x² इंटू x इंटू -1 बन गई ना आइडेंटिटी पूरी। तो अब आइडेंटिटी से इसको ओपन कर दीजिए, यानी सॉल्व कर दीजिए। x²
प्लस एक्स माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वो माइनस ए भी होता है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस वन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर। ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और यहाँ आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनकी पावर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि पावर ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और एक्स स्क्वायर दो बार आ गया तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो 13 क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना था। क्लियर हो गया? तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आ रहा हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14। यहां आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है ना, यहां आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स प्लस वो x इक्वल वाई इक्वल 333 दिया है और z 334 दिया हुआ है, तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। तो यहाँ आपको x, y और z की वैल्यू दी हुई है, यानी x इक्वल वाई इक्वल 333 और z की वैल्यू आपको दी हुई है 334। ठीक है, अब वैल्यू करना है आपको, निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू 333, y की वैल्यू भी आपको 333 पुट करना है और z की वैल्यू 334 रख देना है। या हम x का स्क्वायर यानी 333 का होल स्क्वायर, ठीक है, y का स्क्वायर भी सेम रहेगा 333 होल स्क्वायर और z के प्लेस पर 334 होल स्क्वायर रख देना है, माइनस यहाँ लिखना है आपको 333 इंटू 333 आ जाएगा, ऐसे यहाँ आ जाएगा 333 इंटू 334 आ जाएगा और माइनस 334 इंटू 333 ये आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 333 और 333, तो ये तो कैंसिल हो गया। देखो कैंसिल हो गया ना। ये इन तीनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो आ जाएगा 336 और 400, ओके 1000 आ जाएगा इसका सम। अब यहाँ देखोगे आप तो ये बन गया 333 होल स्क्वायर प्लस 334 होल स्क्वायर, ये दोनों डबल बार आ रहा है ना, तो ये बन गया -2 इंटू 333 इंटू 334। अरे ये तो आइडेंटिटी बन गई ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी बन गई। तो हम इसका स्क्वायर न करते हुए हम सीधा
आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 333 माइनस 334 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माई प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो 1000 इंटू यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -1 बचेगा, -1 का होल स्क्वायर, 1000 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आंसर आ गया। तो यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये था 14th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। यहाँ भी हमें एक क्वेश्चन अभी पीछे किया हुआ है, उसी की तरह लग रहा है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल 3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 5 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 9 है। तो a बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे भी। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 3 दिया हुआ है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 5 दिया हुआ है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फॉर्मूले से ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो 5 यहाँ पुट कर देते हैं। 5 प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल हो जाएगा 9। अब 5 को ले जाते हैं राइट साइड में, 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आएगी 4/2 यानी 2 आ जाएगी। तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई। ये हमें निकालना पहले जरूरी था, तो पहले इसको निकाल देते, निकाल लिया हमने। अब आपको आइडेंटिटी लगाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये आइडेंटिटी लगानी है आपको। ये होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ब्रैकेट में लिख दिया इसीलिए मैंने -3 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी नहीं लिखा है, माइनस कॉमन कर दिया और ब्रैकेट में लिख दिया। अब जो भी वैल्यू आपको दी हुई है वो पुट कर दीजिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 9 दिया हुआ है, 9 लिख दीजिए, -3abc इक्वल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दीजिए, इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्लेस पर 5 लिख देना है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के प्लेस पर 2 लिख देना है। अभी हमने निकाली हुई है 2, तो 2 लिख दिया। तो -3abc इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 9, ठीक है। तो -3abc इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 9 यानी कि 0। तो abc इक्वल हो जाएगा 0/-3 दैट इज 0। तो यही क्वेश्चन का आंसर था, यानी a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये था लास्ट यानी 15th क्वेश्चन, और ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। चलिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और अगले एक्सरसाइज हम आगे सॉल्व कराएंगे। जल्दी ही 10th का भी हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जाइएगा नहीं, 9th के जितने भी बच्चे हैं वो बने रहिएगा। चलिए ओके, एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।